है मन लागो मेरे यार फकीरी में। जब हम फकीरी अवस्था को प्राप्त करते हैं तो जीवन में कुछ हो या ना हो इस बात की परवाह नहीं हुआ करती। कहते हैं इस संसार में दो ही रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग, दूसरा प्रेम मार्ग। जो प्रेम मार्ग है, आज अधिकांश लोग संसार में प्रेम मार्ग का ही पालन करते हैं, प्रेम मार्ग पर ही चलना पसंद करते हैं। प्रेम मार्ग का तात्पर्य होता है कि जो संसार में रहकर संसार को प्राप्त करना चाहे, प्राप्त करें। श्रेय मार्ग वो होता है कि संसार में रहकर हम भगवान की प्राप्ति करें, ईश्वर को प्राप्त कर लें। अधिकांश लोग संसार में प्रेम मार्ग का ही चयन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम मार्ग दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षण युक्त लगता है, लेकिन जो प्रेम मार्ग का अंत है दुखदायी है, कष्टदायी है। लेकिन जो श्रेय मार्ग है दिखने में बहुत ही कठिन लगता है, उस पर चलना बड़ा दुर्लभ लगता है। यहाँ तक कि कहते हैं खड़क की धार पर चलने के समान हुआ करता है, इतना कठिन है श्रेय मार्ग। दिखने में कठोर लगता है लेकिन इसका अंत सुखदायी है, कल्याणकारी है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो ईश्वर की ओर उन्मुख होने वाले व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में श्रेय मार्ग को ही धारण करते हैं। श्रेय मतलब कि संसार में रह करके भगवान की जो प्राप्ति करना चाहे, ईश्वर से मिलना चाहे। क्योंकि संसार की चकाचौंध, संसार की सुविधाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या है? हमें 84 में जाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। वहीं पर हम देखें श्रेय मार्ग जो कठिन लगता है, जो भक्ति आप देखते होंगे, जो लोग संसार में भगवान की भक्ति करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते, परेशान रहते, देखेंगे आप लोग। जो भक्ति नहीं करता, चोरी चमारी उल्टा पुल्टा काम करते हैं, वो लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़े मगन हैं, जीवन बड़ा सुखमय चलता है उनका। आखिर क्यों? कारण ये है, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं, इस बात को बताते हैं कि जो भक्त होता है उसके जीवन में जो भी समस्याएं होने वाली होती है, यहाँ तक कि अगले जन्म में भी जो भी कष्ट मुसीबत होने वाले होते हैं, तो गुरु क्या करता है? उन कष्ट मुसीबत को ला करके इसी जन्म में थोड़े में काट दिया करते हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि जो आगे कर्म भोगेंगे वो कर्म वहां ना भोगे, बल्कि इसी जन्म में सारे कर्म कर जाएं, ताकि मेरा बच्चा, मेरा संतान इसी बार मुक्त हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं, जो जन्मों जन्मों बाद जो घटनाएं होने वाली होती है, क्योंकि जो बाद में होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलेगा। पहले मिल जाएगा तो कम दाम में मिल जाएगा, अर्थात कम कष्ट होगा। तो गुरुदेव जो बाद में मुसीबतें आने वाली हैं उनको पहले ला करके थोड़े में काट देते हैं, ताकि जो भक्त है उन समस्याओं को आसानी से काट सके और विनिर्मुक्त हो सके, उसका कल्याण हो सके। लेकिन जो पापी हैं, जो पापात्मा होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, तो भगवान कुछ नहीं करता, वो अभी अपने कर्मों को अभी भोग रहे हैं। पहले के जो कर्म थे उनका फल भोग रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, लेकिन अभी जो कर्म बना रहे हैं उसका परिणाम होगा कि अग्रिम जन्म तक जब भी जन्म होते रहेंगे दुख झेलेंगे, मुसीबत झेलेंगे, फिर रोएंगे, बिलखेंगे, वो कुछ नहीं हो सकता, 84 में जाएंगे। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो देखेंगे अधिकांशता परेशान ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि गुरुदेव जो बाद में कर्म आने वाले उनको पहले ला करके काट देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। इसीलिए श्रेय मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग भी कहते हैं। इसे हमें श्रेष्ठता को जीवन में धारण करना है। एक बार एक भक्त महाराज जी के पास गया और जाकर कहना कि महाराज जी, यदि किसी भक्त को समझ में ना आए कि श्रेय मार्ग को धारण करना है कि प्रेम मार्ग को धारण करना है, तो इन दुविधाओं में वो भक्त क्या करे? तो महाराज जी का जब ये बात समझ ना आए कि श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए कि प्रेम मार्ग पर, तो उस भक्त को सीधा जाकर के पूर्ण गुरु के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए, अर्थात जीवन में सच्चे गुरु को धारण कर लेना चाहिए। और पता चल जाएगा
कि श्रेय मार्ग क्या है, अपने चलेगा पता। अर्थात जब कभी समझ में ना आए तो सीधा पूर्ण गुरु के पास जाएं, ध्यान साधना करें, प्रार्थना करें, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भक्तों, ये जीवन बड़ा सुंदर भी है, क्योंकि किसी ने एक बार कहा कि महाराज जी, लोग गाते हैं संसार विषय नगरी, तो महाराज ये क्या संसार बड़ा विषय नगरी है, इसमें विषय ही विषय है, दुख ही दुख है, ऐसा क्यों लोग गाते हैं कि संसार विषय नगरी? तो महाराज का जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संसार विषय नगरी है, वो गलत गाते हैं, क्योंकि संसार को भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। तो जिसको ईश्वर बनाए हैं, ईश्वर ने बनाया है, वो विषय नगरी कैसे हो सकता है ना? बल्कि संसार में विष के साथ साथ अमृत भी है, अर्थात संसार विषय नगरी नहीं है, बल्कि संसार के द्वारा ही एक जीवात्मा का कल्याण होगा। तो संसार फिर अमृत की नगरी है, विषय नगरी नहीं, क्योंकि यही के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है, यही के द्वारा हमारा कल्याण हुआ करता है। इसलिए प्रभुत्वों, ये संसार बेकार नहीं है। परमात्मा ने संसार बनाया, पहली बात एक खेल है, क्योंकि किसी संत ने बहुत सुंदर कहा कि एक बालक, एक दिव्य बालक दिव्य उपवन में दिव्य क्रीड़ा कर रहा है। ये है संसार भगवान का रिश्ता, कि एक दिव्य बालक दिव्य उपवन में दिव्य क्रीड़ा कर रहा है। ये है संसार की सच्चाई, कि वह परमात्मा ने इस संसार को बनाया और संसार को बनाकर केवल खेल खेल रहा है और कुछ नहीं है। और खेल में क्या है? परीक्षा लेता है कि कौन मुझे प्राप्त करना चाहता है और कौन मेरे खेल से प्रेम करता है, मेरे खिलौने से प्रेम करता है। परमात्मा ने खिलौना बना दिया और स्वयं भी संसार में है, तो उसकी वो परीक्षा ले रहा है कि हमें खिलौना चाहिए किस भगवान चाहिए। जो भक्ति संसार में आकर भगवान की प्राप्ति करते हैं, खिलौने का त्याग कर देते, खिलौने को छोड़ देते हैं, उनका फिर आवागमन का चक्र ही खत्म हो जाता है। और जब तक हम खिलौनों से खेलते रहेंगे, खिलौना हमें पसंद आ रहा है, तब तक आप खिलौनों से खेलते ही रहेंगे, 84 में भटकते ही रहेंगे, दुखों को झेलते। जिस समय खिलौना हाथ से छूट जाएगा, उस समय से एक बच्चा होता ना, जब तक खिलौनों से खेलता है तब तक उसे माँ की याद नहीं आती। जब खिलौना से थक जाता है तो पुकारता माँ माँ माँ, तब माँ दौड़ कर जाती है और बच्चे को अपने गोद में उठा